Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Let's start with the chapter number 13 of Science, Sound. इस चैप्टर में जो हम देखेंगे वो ये है कि किस तरीके से साउंड क्रिएट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, कैसे हम एक साउंड को सुन पाते हैं, डिफरेंट टाइप की साउंड होती है और हमारे ईयर्स हर एक साउंड को बहुत ही प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे कि अगर एक रूम है, वहां पर कोई फ्लूट बजा रहा है, सो आप उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि वो फ्लूट है। वैसे ही अगर तबला कोई बजा रहा है तो आप उस वाइब्रेशन को पहचान पाओगे कि वो तबले की साउंड है, राइट। इसी तरीके से हर जो इंडिविजुअल होते हैं, हर पर्सन होते हैं, उनकी साउंड भी अलग अलग होती है। उन क्यों? क्योंकि उनकी पिच अलग होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। क्या होता है पिच एंड फ्रीक्वेंसी, वो भी हम आगे के चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम ये चीज़ देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पिच एंड फ्लुएंसी फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सारे जो अलग अलग साउंड है वो डिफरेंट होते हैं और हम उनको पहचान पाते हैं। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई साउंड क्रिएट कैसे होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर एक पर्सन है, आपसे थोड़ा सा दूर बैठा है, यहाँ पर एक पर्सन है और उसने कुछ कहा और आप इतना दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी आपको वो साउंड सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पर्सन कुछ कहेगा, यहाँ पर इस मीडियम में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे और वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, उसकी वजह से दूसरा पार्टिकल, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो वाइब्रेट करेंगे और यहाँ पे जो दूर बैठा पर्सन है वो ये साउंड को सुन पाएगा, राइट। अब ये साउंड वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होता है, ये प्रूव करने के लिए आपको अलग अलग एक्टिविटीज दी है। हमारे पास यहाँ पे 3 एक्टिविटीज दी है। फर्स्ट एक्टिविटी में ऐसा है कि एक कुकर को टाई किया और एक पैन से उसको बीट किया। यहाँ पर हमने देखा कि एक वाइब्रेशन क्रिएट हो पा रहा है जिसको हम सुन भी पा रहे हैं। सेकेंड है, 2 पेंसिल से रबर बैंड को टाई किया और उसको इस तरीके से खींचा। यहाँ पर भी वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ। हमने ये 7th स्टैंडर्ड में भी जिस तरीके से पढ़ा है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मतलब टू एंड फ्रो मतलब जब एक कोई भी एक चीज जाएगी और वापस से आएगी, जाएगी फिर वापस से आएगी, इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो। आप अगर बहुत धीरे से इसको देखेंगे, ये रबड़ भी किस तरीके से जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस मोशन को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, राइट। बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन से हमारा ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इसी वजह से हम एक साउंड को सुन पाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13.3 में भी 2 मेटल डिश लिया है और एक स्पून है। उस मेटल डिश को स्पून से बीट किया और हमने देखा कि वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव इन द वाटर। अच्छा, इसके अंदर जो है वो पानी डाला है, ये जो डिश है उसके अंदर पानी डाला है। जैसे ही इस स्पून से उस डिश को बीट किया, इस पानी के अंदर हम वेव्स देखना स्टार्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो। ये जैसे ही हम उस पर एक स्ट्रोक मारेंगे, वहां पर वाइब्रेशन, वहां पर वेव्स क्रिएट होने लग जाएगी वाटर में। We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibration are easily visible to us. आपके घर में एक चिमटा भी होगा, उसको आप कोई चीज़ पे से बीट करोगे, आप देखोगे कि उसकी जो प्लेट्स है वो इस तरीके से मूव करेगी। ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कभी सम केसेस में हम उस वाइब्रेशंस को देख भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उन वाइब्रेशंस को नहीं देख पाते, लेकिन इन फ्यू केसेस वी कैन सी दोज वाइब्रेशंस। अब यहाँ पर हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। हमने ये भी हमने बात की कि कोई एक पर्सन यहाँ पर रहेगा, दूसरा पर्सन यहाँ रहेगा। बीच के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, जिस वजह से इस पर्सन को वो आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन क्या हमारी बॉडी के कोई पार्ट वाइब्रेट करेंगे?
क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है जिससे आवाज क्रिएट होती है? एंड द आंसर इज यस। हमारी बॉडी के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है, हमारे यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंग्स भी कहा जाता है। सो अगर आप कुछ भी बोलोगे और यहाँ पे आप टच करके देख सकते हो, आप कुछ बोलो और यहाँ पे टच करो, सो आपको वहाँ पर वाइब्रेशंस फील हो पाएगा। अब ये जो पूरा हमारा वॉइस बॉक्स है वो किस तरीके से वर्क करता है वो हम इस चीज़ को वो हम देखेंगे। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो हमारा विंड पाइप होता है उसके अपर साइड पे, यहाँ पर ये है हमारी विंड पाइप और उसके अपर साइड पे हमारा अटैच होता है वॉइस बॉक्स। इसके यहाँ पे 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। सो ये जो है ये हमारे 2 वोकल कॉर्ड्स है और ये जो हम स्पेस देख पा रहे हैं ये स्पेस किस लिए प्रोवाइड की जाती है? ताकि यहाँ से एयर का पैसेज हो पाए। When the lungs forces air through the slit, the vocal cords vibrate. अब यहाँ पर जैसे ही लंग्स एयर का फोर्स देंगे, एयर की फोर्स की वजह से ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा कि जब हम बोलते हैं तो हमारे एयर का प्रेशर बाहर निकलता है और उसी एयर के प्रेशर की वजह से हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और साउंड क्रिएट कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा हम एयर का प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा तेज़ हम बोल पाएंगे, राइट? सो यहाँ पर ये बताया गया है किस तरीके से एयर का प्रेशर हमारे लंग्स और वोकल कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं। ये हमें पूरा वॉइस बॉक्स दिया है, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स है। एक बार मैं वापस सम अप दे रही हूँ, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स है। यहाँ पर ये स्पेस प्रेजेंट है। लंग्स क्या करता है? लंग्स यहाँ से एयर का प्रेशर लगाता है और उस एयर की प्रेशर की वजह से ये दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं एंड ड्यू टू वाइब्रेशंस साउंड का क्रिएशन होता है। Muscle attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type or the quality of voice is different. यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो vocal cords है उसकी tightness, thickness, thinness कितने tight है हमारे vocal cords या कितने thin है वो बताएगा कि हमारी जो साउंड की क्वालिटी है वो डिफर करेगी। जैसे अगर टाइट होंगे तो हमारी साउंड अलग करेगी, वोकल कॉर्ड्स अगर थिन होंगे तो हमारी साउंड की क्वालिटी, हमारा साउंड का टाइप अलग होगा। और ये ही एक रीज़न है जिसकी वजह से हर किसी की साउंड, हर किसी की वॉइस अलग अलग होती है। सो ये था हमारा द वर्किंग ऑफ द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, जहाँ पर वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स भी बोलते हैं और किस तरीके से वॉइस बॉक्स, विंड पाइप और लंग्स मिलकर हमारे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि एक पर्सन, 2 पर्सन है जो डिस्टेंस पे बैठे हैं लेकिन फिर भी उनको आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीच में एक मीडियम होता है। मीडियम मतलब कोई भी एक वे जिसके थ्रू ये साउंड यहाँ से ट्रैवल कर सके। मीडियम मतलब कोई एक वे जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर सके। अब क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए तो उसके लिए एक एक्टिविटी है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साउंड को मीडियम चाहिए, यानी कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम मतलब एक ऐसी स्पेस जहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। यानी साउंड को या तो एयर चाहिए या वाटर चाहिए या सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये 3 स्टेट है, ये 3 मीडियम है जहाँ पे साउंड ट्रैवल कर सकती है। अगर ऐसी कोई स्पेस है जहाँ पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वहाँ पर साउंड नहीं ट्रैवल करेगी। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी दी है। यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने एक सेल फोन को ग्लास में रखो और कोई दूसरे सेल फोन से इस फोन पे रिंग करो। सो आपको क्या आवाज़ आएगी? यस, डेफिनेटली वो सेल अगर वो आपका फ़ोन बजेगा तो आवाज़ आएगी। अब क्या बोला है नेक्स्ट एक्टिविटी में कि इस ये जो ग्लास है इसमें अपना माउथ रखो और पूरी एयर को सक करने की कोशिश करो। अब आप एयर को अगर सक करोगे तो उस रिंग की आवाज़
थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो जो लाउडनेस है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की एयर कम हो चुकी है, वहाँ का मीडियम कम हो चुका है। और अगर आप ऐसा कुछ करो कि उस ग्लास की सारी एयर आप सक कर सको, मतलब पूरे उस ग्लास को वैक्यूम कर दो, तो आप कुछ भी आवाज नहीं सुन पाओगे। इसके लिए एक और एक्टिविटी भी है जो आपके यहाँ पे बुक में नहीं दी है, पर मैं बताती हूँ। एक एक जार है, उसके अंदर आप एक अलार्म रखो, ठीक है? तो आप उस पर टाइम सेट करो और वो अलार्म जैसे ही बजेगी, बाहर बैठे जितने भी लोग हैं सबको उस अलार्म की आवाज़ आएगी। लेकिन आप क्या करो, यहाँ से एक पाइप अटैच करो, जो कि आप अभी नहीं कर सकती एक्टिविटी घर पे, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे एक पाइप अटैच करो और उस पाइप से इस जार की सारी एयर को बाहर खींच लो। तो अब क्या होगा, इस जार के अंदर एक ड्रॉप, एक पॉइंट भी एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी। और वापस से अलार्म जैसे ही बजेगी, बाहर बैठे जितने भी लोग हैं उनको उस अलार्म की आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इस जार के अंदर वैक्यूम है, मतलब कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। और क्योंकि इस जार के अंदर मीडियम प्रेजेंट नहीं है, एयर बाहर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो दिस एक्टिविटी शोज दैट द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अगर साउंड के पास कोई भी मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आपको अलग अलग एक्टिविटी दी है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उन सारे एग्जाम्पल्स को रीड करोगे। उन सभी एग्जाम्पल्स में अलग अलग चीज़ें बताइए कि किस तरीके से वाटर में हमें साउंड सुनाई देती है, किस तरीके से हमें सॉलिड में साउंड सुनाई देगी। ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद भी कर सकते हो कि आप एक टेबल पे अपने ईयर्स रखो और कोई दूसरा उस पर टैप करेगा, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से आप जो टेबल में वाइब्रेशंस है वो सुन पाओगे। ये अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप वो सारे एग्जाम्पल्स रीड करना। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द टॉपिक 13.4, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। और प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।